की हैरान नजरों के बीच अर्जुन ने अपने शरीर को 2.5 चक्कर घुमाया और पूरी ताकत से हाथ में पकड़ा लोहे का डिस्क फेंक दिया। पल भर में 33वीं मंजिल की बुलेट प्रूफ खिड़की चकनाचूर हो गई। फिर वो तेजी से आगे बढ़ा, नीचे जहरीली गैस से भरे धुएं को देखा और आसपास की स्थिति का जायजा लिया। लेकिन पीछे खड़ी प्रिया को अर्जुन का इरादा समझ आ गया और उसने उसे मूर्खता न करने की सलाह दी। फिर भी अगले ही पल अर्जुन ने अपने शरीर पर रस्सी बांध ली। सबके हैरान नजरों के बीच वो खिड़की की ओर दौड़ा और कूद पड़ा, लेकिन रेलिंग बहुत फिसलन भरी थी और वो फिसल कर गिरने लगा। सौभाग्य से उसने नीचे की छत को पकड़ लिया। उसके माता पिता रमेश और सुमन इस अचानक घटना से डर गए और रस्सी खींचकर अपने बेटे को ऊपर लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन इससे खतरा और बढ़ गया। प्रिया ने तुरंत चेतावनी दी और सभी ने अपनी गलती समझी। सबने मिलकर सावधानी से रस्सी ढीली की, क्योंकि अब उनकी जान अर्जुन के हाथ में थी। बिना किसी की गलती के अर्जुन ने खुद को संभाला और पूरी ताकत से ऊपर चढ़ने लगा। परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी अर्जुन ने फिर कमर कसी। उसने चौक का पैकेट लिया, उसे जमीन पर पटक कर तोड़ा और कमर पर सेफ्टी हुक बांधकर एक डंडा उठाया। जोर से चिल्लाते हुए वो ऊंची मंजिल की ओर दौड़ा। इस खतरनाक दृश्य को देखकर सुमन लगभग बेहोश हो गई और रमेश भी घबरा गए, लेकिन अब पीछे हटना संभव नहीं था। जहरीली गैस पास आ रही थी। अर्जुन ने दांत पीसकर दीवार पर चढ़ना शुरू किया और जल्द ही छत पर पहुंच गया। उसने रस्सी को मजबूती से बांधा, फिर एक उभरे हुए पत्थर को पकड़कर अपने पैरों को आजमाया। जैसे ही उसका दाया पैर पत्थर के खंभे पर टिका, उसने बिना रुके अपने शरीर को उछाला। अर्जुन की स्थिति देखने के लिए नीचे परिवार ने फोन पर वीडियो लाइव शुरू कर दिया। रमेश और सुमन डरते हुए उसे देख रहे थे। अर्जुन ने पर्दों की ओर चढ़ना शुरू किया। नीचे न सिर्फ गहरी खाई थी, बल्कि अनगिनत जहरीली गैस भी थी। अगर वो नियमित रूप से अपनी बाहों की ट्रेनिंग न करता तो शायद अब तक गिर चुका होता। प्रिया की निगरानी में अर्जुन दूसरी ओर पहुंच गया। उसने थोड़ा आराम किया और फिर सावधानी से आगे बढ़ा। ऊपर की चिकनी दीवार को देखकर उसने चौक की धूल मली और पत्थर की मूर्ति की दरारों को कसकर पकड़ा। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया। हर कदम पर उसे बहुत सावधानी बरतनी पड़ती थी, क्योंकि जरा सी चूक उसे बर्बाद कर सकती थी। काफी समय बीत गया, लेकिन अर्जुन को रुकना पड़ा। उसकी कमर पर बंधी रस्सी अब बोझ बन गई थी। वो चाहकर भी रस्सी को और लंबा नहीं कर सका। अब उसके सामने सिर्फ एक रास्ता था। छत इतनी पास थी और वो जानता था कि सेफ्टी रस्सी खोलने से ही वो आगे बढ़ सकता है। अगर वो वापस लौटता तो सारी मेहनत बेकार हो जाती और गैस ऊपर पहुंचने पर उसकी मौत निश्चित थी। उसने जोखिम लिया और बिना रस्सी के ऊपर चढ़ने लगा, जानते हुए कि गिरने पर बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। बिना किसी सुरक्षा के अर्जुन आखिरी चरण तक पहुंचा। उसका पूरा शरीर थक रहा था। जैसे ही उसने एक पुलअप किया, मूर्ति के दांत टूट गए। वो असंतुलित होकर लगभग गिर पड़ा। उसने पूरी ताकत से मूर्ति की नाक पकड़ी। नाक मजबूत थी, लेकिन पकड़ना मुश्किल था। थोड़ा रुककर उसने अपने पैरों को मोड़ा और मेंढक की तरह लुढ़क कर ऊपर चढ़ गया। थकान से वो हाफ रहा था, लेकिन बचाव पहली प्राथमिकता थी। उसने दौड़कर छत का दरवाजा खोला। पूरा परिवार ऊपर बच गया। आउटडोर सर्वाइवल विशेषज्ञ प्रिया ने सभी को अपने फोन से SOS सिग्नल भेजने को कहा। वो खुद बिजली के स्विच तक गई और लाइट्स को नियंत्रित किया। जल्द ही एक हेलीकॉप्टर आया। बचाव कर्मियों ने एक लोहे का पिंजरा नीचे उतारा। सब जल्दी से उसमें चढ़ गए, लेकिन जब प्रिया चढ़ने वाली थी, उसे बताया गया कि पिंजरा ओवरलोड है और सिर्फ एक और व्यक्ति जा सकता है। संकट के समय अर्जुन ने अनुरोध किया कि कम से कम प्रिया को परिवार के साथ ले जाया जाए। ये सुनकर प्रिया ने उसका हाथ छोड़ दिया। वो चाहती थी कि अर्जुन अपने परिवार के साथ बचे। अर्जुन जानता था कि अगला हेलीकॉप्टर आने की बात एक सपना है। उन्होंने इतनी मुश्किल से एक हेलीकॉप्टर बुलाया था। वो प्रिया को छोड़कर नहीं जा सकता था। इस तरह दोनों वहीं रुक गए। कुछ समय बाद अर्जुन ने समझा कि इंतजार नहीं करना चाहिए। वे नीचे गए और गैस मास्क ढूंढने लगे। उन्हें सिर्फ एक मास्क मिला। प्रिया के न देखने पर अर्जुन ने चुपके से मास्क पहन लिया। जब प्रिया ने देखा तो उसने सवाल किया। अर्जुन ने बेपरवाही